तो हेलो 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 मेरे तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 का शुरू करने मेरा भाई। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 8 में क्या देखा था मेरा भाई? कौन सा टॉपिक को कवर किया था? याद है मेरा भाई? याद है? नहीं है तो एक बार रिवाइज कर देता हूं। तो हमने पिछले टॉपिक में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। फिर क्या देखा था मेरा भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, उसमें हमने रेजिस्टर को सीरीज में लगाया था, रेजिस्टर को पैरेलल पे लगाया था। याद है मेरा भाई? ये सब टॉपिक याद है? तो सीरीज में क्या होता था मेरा भाई जब हम रेजिस्टर को लगाते थे? सीरीज पे क्या होता था मेरा भाई? कौन बोलेगा? सीरीज में क्या होता था जब हम रेजिस्टर को सीरीज में लगाते थे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, ये होता था। जब हम पैरेलल पे लगाते थे क्या होता था मेरे भाई? कौन बोलेगा? क्या होता था? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे Rn, ये होता था मेरे भाई। याद है या नहीं है मेरे भाई? याद है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था मेरे भाई? याद है मेरा भाई? पूरा कंसेप्ट बताऊंगा तो इस लेक्चर में वही वाला कंसेप्ट फिर से पढ़ेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए रिवाइज कर रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता था मेरे भाई? स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस होता था जो बैटरी जिस कंपोनेंट से बना होता था, एक बैटरी जो कंपोनेंट से बना होता था। बेसिकली हमने देखे थे इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते थे, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते थे। तो उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, मतलब से जो बैटरी का कंपोनेंट है उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो उसी रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते थे। मतलब बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस होता था उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहते थे। तो क्या होता था हमारा भाई? फर्स्ट हमने क्या देखा था? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? V इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर। V इज इक्वल टू E माइनस आई स्मॉल आर। इसी से हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाले थे। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाले थे, क्या होता था मेरे भाई? V इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू क्या हो जाता था? क्या होता था? V इज इक्वल टू आई आर होता था। तो I इज इक्वल टू क्या होता था? V बटे R। तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता था? V बटे R इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पे हम पूरा इसी वाले V बटे R इंटू स्मॉल आर को इस तरफ ले आते थे। V बटे R इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस ये V हो जाता था, E माइनस V हो जाता था। तो यहां से क्या आता था मेरा भाई? स्मॉल r इज इक्वल टू इसी V बटे R को यहाँ पे लेके डिवाइड कर देते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके रहा है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई होके रहा था तो यहाँ इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? E माइनस V बटे R। तो ये R डिवाइड हुआ है, ऊपर जाएगा इंटू हो जाएगा। स्मॉल r इज इक्वल टू R इंटू E माइनस V बटे V। क्या हो जाता था मेरा भाई एक्सप्रेशन? यहाँ से R इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R E बटे V माइनस 1, ये होता था मेरा भाई। याद है मेरा भाई? याद है? सब लोगों को याद है? याद है, ठीक है। तो ये था मेरा भाई पिछले लेक्चर का टॉपिक जिसको हमने देखा था। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या भैया बैटरी? तो हमने SW बैटरी के बारे में पढ़ा था, आपने कल बताया था जब इस टॉपिक को पढ़ाए थे। 9 वोल्ट का बैटरी, वो तो हम लाइट फाइट लगा के लाइट फाइट जलाते थे, स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाते थे। आज क्या बैटरी के बारे में पढ़ेंगे? क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है? हाँ भाई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो देख बिठा रहा हूँ, टॉपिक को फर्स्ट लिख ले। हाँ भैया वो तो होगा, वो तो हमने लिख चुका है, क्योंकि आप बोलोगे अभी कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया बैठ जाए आज का टॉपिक के बारे में, ओवरऑल सा आइडिया। ठीक है, ठीक है, तू बहुत ज्यादा चमक गया है। ठीक है, तू मेरे साथ बहुत ज्यादा चमक गया है। तेरा माइंड अभी कैसे काम कर रहा है बताओ? सैटेलाइट की तरह इस तरह। ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। हाँ भैया अभी तो तुम लाइन पे आए हो, बात मत करो, टॉपिक का जल्दी खत्म करो, क्योंकि हमको फिर क्रिकेट खेलने जाना है। भैया ये डायलॉग मत मारो, पिछले लेक्चर में भी बोला था ऐसे, क्रिकेट खेलने जाना है। आज कैसे क्रिकेट खेलते जाऊं इतना गर्मी में, धूप में? अभी तो मैं
कुछ मूवी देखूंगा, ठीक है, देख ले इसी लेक्चर के बाद आजा, देखते हैं क्या है इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, सेल के बारे में, बैटरी के बारे में। लिख ले मेरा भाई, हेडिंग में टॉपिक लिख लिया हूं भैया, लिख लिया हूं, तुम लिखो, ठीक है, मैं लिख लेता हूं टॉपिक। तो आज हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरी, समझ में आ रहा है? इनमें हम क्या क्या देखेंगे भैया, दो ही तो है, सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल पे लगाएंगे, ठीक है, सीरीज पे और पैरेलल पे लगाएंगे। तो हमने रजिस्टर, हमने फर्स्ट देखा था कैपेसिटर को लगाया था सीरीज पैरेलल में, फिर रजिस्टर को लगाया, अभी क्या किसको लगाएंगे मेरे भाई, सेल को, अभी सेल को। तो मजा आ रहा है टॉपिक में? हाँ भैया बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, अभी तो फिजिक्स फील होने लगा है, अभी तो फिजिक्स फील होने लगा है। तो जल्दी से टॉपिक को स्टार्ट करो, ठीक है, लिख ले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या टॉपिक में हेडिंग दे दे, टॉपिक का हेडिंग दे दे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है मेरा भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो फास्ट देखेंगे सीरीज और पैरेलल में हम बैटरी को कैसे लगाते हैं मेरा भाई, और सीरीज में जब हम बैटरी को लगाते हैं वो वाला बैटरी कहाँ पे यूज होता है, पैरेलल पे जब हम बैटरी को लगाते हैं वो वाला बैटरी कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है, कहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, इसके बारे में सब कुछ एक माइंड में पढ़ेंगे। देख ले मेरा भाई, थोड़ा सा ऐसे कुछ लिख ले, यहाँ पे लिख ले सीरीज, क्या सीरीज दिख रहा है ना मेरा भाई, पेन को भी अभी था काली पीने का शक, पेन को भी अभी चाहिए काली, सीरीज ब्लैक पेन से लिखते हैं। क्या मेरे भाई, सीरीज पे जब हम बैटरी को लगाएंगे, फिर पैरेलल पे जब बैटरी को लगाएंगे, देखेंगे कैसे सीरीज पे फर्स्ट पॉइंट में सीरीज पे हम कैसे बैटरी को लगाते हैं, थोड़ा सा फील दिलाएंगे मेरा भाई, फील दिलाएंगे। मान लेते कि ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, तीनों बैटरी लेंगे, ये एक बैटरी है भैया, क्या बैटरी है, तो गोला बन रहा है, बैटरी तो नहीं बन रहा है, अभी बन जाएगा। देखिए एक बैटरी बन गया, ये एक बैटरी बन गया, ये एक बैटरी बन गया। भैया कहाँ से बैटरी दिख रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल कहाँ है, बना देंगे मेरा भाई, अभी बना देंगे। देख ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और तीनों बैटरी हमारे पास है। सीरीज में कैसा लगता है मेरा भाई, सीरीज में बैटरी को कैसा लगा जाता है, ध्यान से देख अभी मेरा भाई, पॉजिटिव टर्मिनल आके लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, पॉजिटिव टर्मिनल आके लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ, फिर यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जाके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल होगा ये सीधा आ जाएगा, सीधा इस तरह, यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह। फील आ गया मेरा भाई? हाँ भैया फील आ गया, मतलब एंड टू एंड लगता है, सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लगता है। हाँ एकदम करेक्ट। कैसा मेरा भाई? एंड टू एंड्स लगता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ लगता है मेरा भाई सीरीज पे बैटरी, एंड टू एंड्स। अभी देखते हैं पैरेलल पे कैसा लगता है। हाँ भैया जल्दी बताओ, मजा आने वाला है, बनाते हैं। पैरेलल पे भी बैटरी का रखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे भी 3 बैटरी ले लेते हैं भैया, एकदम फटाफट से बनाओ, एक बैटरी का खत्म करो ना। क्यों ऐसे गला बना रहे हो, क्यों ऐसे गोला बना रहे हो? मेरे को बहुत मजा आता है रे, गोला बनाने का शौक है, गोला बनाने का शौक बहुत ज्यादा है। देख यहाँ पे भी 3 बैटरी हो गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ध्यान से
यहाँ पे कैसे होता है मेरा भाई पैरेलल पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सीधा सीधा लग जाता है, सीधा सीधा लग जाता है मेरा भाई। समझ में आ गया? ध्यान से देख, ऑब्जर्व कर मेरा भाई। यहां से पैरेलल पे बैटरी कैसे लग रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। बट सीरीज में कैसा लग रहा है, एंड टू एंड, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ लग रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां से चल रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है। फील आ गया ना मेरे भाई, फील आ गया ना, कैसा सीरीज में लग रहा है, कैसा पैरेलल में लग रहा है। मिटाऊंगा इसको मिटाऊंगा, जल्दी से बना ले, जल्दी से छाप ले, अच्छे से बनाना, ऐसे सुंदर से बनाना। फिर और पॉइंट को कवर करते हैं, और पॉइंट को कवर करते हैं। मिटा रहा हूं इसको, देख ध्यान से देख। सेकेंड पॉइंट क्या है मेरा भाई, सीरीज पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो छोटा होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है। सीरीज पे क्या होता है मेरा भाई, सीरीज पे कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब सीरीज पे तरह इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सीरीज पे तरह इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सीरीज पे तरह इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। समझ में आ रहा है? भैया कहाँ चले गए थे, फोन रिंग होने लगा था। फोन रिंग होगा तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगा मेरा भाई, इसीलिए इसको साइलेंट करने गया था, साइलेंट करने। देख मेरा भाई ध्यान से, क्या है ये बड़ा वाला जो कैपिटल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये छोटा स्मॉलर जो क्या है मेरे पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो सीरीज पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन होता है इंटरनल रेजिस्टेंस से। यहां पे क्या होता है मेरा भाई, पैरेलल पे कैपिटल आर मच लेस देन होता है स्मॉल आर से। मतलब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है। ध्यान से देखना मेरे भाई, मान ले ये है इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल पे ज्यादा होता है और बड़ा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। सीरीज पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट को देख मेरा भाई, सीरीज पे वोल्टेज हाई होता है, पैरेलल पे वोल्टेज सेम होता है। चौथा पॉइंट को देख मेरा भाई, चौथा पॉइंट को देख, सीरीज वाले बैटरी कहां पे लगते हैं मेरा भाई, कहां पे यूज होता है, टॉर्च पे। टर्च लगाए हैं कभी, अंधेरा में टर्च लगा के गया है, टर्च पे, टॉर्च पे लेता है। फिर तेरा जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर बैटरी में सीरीज कॉम्बिनेशन लगता है, इन्वर्टर बैटरी में। और तेरा जो कार बैटरी होता है, कार बैटरी होता है, इसमें लगता है मेरा भाई सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है। ये ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब क्या है, सीरीज वाले जो बैटरी है, सीरीज पे जो जब हम सेल को लगाएंगे वो वाले बैटरी, मतलब टॉर्च हो गया, इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, कार बैटरी हो गया, ये क्या करते हैं मेरा भाई, ज्यादा समय तक चार्ज को नहीं रख पाते, ज्यादा समय तक चार्ज को नहीं रख पाते, स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए टॉर्च को भी 1-2 घंटा जलाने के बाद चार्ज करना पड़ता है। इन्वर्टर तो करंट आ जाने से ही चार्ज होता है, करंट आ जाने से चार्ज होता है। कार बैटरी डायरेक्ट इंजन से चार्ज लेता है, कार बैटरी डायरेक्ट इंजन से चार्ज लेता है। ये होता है मेरे भाई, गाड़ी चलने से ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, ये होता है। तो ये ज्यादा देर चार्ज को नहीं रख पाते हैं सीरीज में। पैरेलल पे क्या है मेरा भाई, पैरेलल का एग्जांपल ये लैपटॉप पे यूज होता है मेरा भाई, कहां पे, लैपटॉप पे, और तेरा स्मार्टफोन पे। और ये जो तेरा ईवी व्हीकल नहीं आ रहे अभी भी ईवी व्हीकल, तो इसमें यूज हो रहा है, ईवी व्हीकल्स में यूज हो रहे हैं। मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में
ये ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रखते हैं भाई, ये ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। जैसा लैपटॉप कितना तक चल जाता है, 3-4 घंटा तक चल जाता है। स्मार्टफोन तरह 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इस तरह चल जाता है। ईवी व्हीकल कितना किलोमीटर जाता है, इस तरह 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है। तो ये ज्यादा देर तक चार्ज को स्टोर करके रखते हैं। छाप ले मेरा भाई, छाप ले, इसको जल्दी से छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, छाप लिया, हाँ भैया छाप लिया, तुम आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, मिटा रहा हूं इस सबको। 5वां पॉइंट बच रहा है, 5वां पॉइंट ध्यान से देख क्या हो जाएगा। 5 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देख। अगर सीरीज में सीरीज में हम 3 बैटरी लगाए हैं, उसमें से एक बैटरी खराब हो जाता है, एक बैटरी खराब हो जाता है, तो सारे बैटरी का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा मेरा भाई, सारे बैटरी का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। अगर बात करें पैरेलल के, अगर पैरेलल में भी 3 बैटरी है, 3 बैटरी को पैरेलल पे लगाए हैं, वहां पे एक बैटरी खराब हो जाता है, तो तीनों बैटरी का परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं करेगा। तीनों बैटरी में एक बैटरी खराब हुआ है, तो वो जो 2 बैटरी बच गए, वो 2 बैटरी का परफॉर्मेंस जैसा था वैसा रहेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। फिर से सुन ले, अगर सीरीज में 3 बैटरी लगाए हैं, वहां से एक बैटरी खराब हो जाता है, तो 2 बैटरी का परफॉर्मेंस क्या होगा मेरे भाई, डिक्रीज कर जाएगा। बट पैरेलल पे है तीनों बैटरी, वहां से एक बैटरी खराब पड़ जाता है, 2 बैटरी ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या होगा मेरा भाई, डिक्रीज नहीं करेगा। परफॉर्मेंस जैसा था वैसा कुछ रहेगा, जैसा था वैसा कुछ रहेगा। लिख ले मेरा भाई, इफ वन battery is lag in series combination, then other batteries or other cell performance decreases, other cell performance decreases। अगर तीनों बैटरी लगा है, इसमें से एक बैटरी लैग कर जा रहा है, तो उसमें से वो जो 2 बैटरी बच गए हैं, उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में डिक्रीज कर जाएंगे। तीनों बैटरी से एक बैटरी लैग कर गया, तो 2 बैटरी बच गए, तो 2 बैटरी का परफॉर्मेंस क्या होगा मेरे भाई, लैग कर जाएंगे, मतलब डिक्रीज कर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि डिक्रीज कर जाएंगे। फिर देख मेरा भाई, यहां पे पैरेलल में क्या होगा, इफ वन सेल इज लैग इन पैरेलल combination, then other cell performance remains same रहेगा। तो क्या है मेरे भाई, सीरीज पे एक बैटरी लैग करने से दूसरा बैटरी का परफॉर्मेंस डिक्रीज कर जाता है, पैरेलल पे एक बैटरी लैग करने से दूसरा बैटरी का परफॉर्मेंस सेम ही रहता है, कोई डिक्रीज नहीं करता है। समझ में आ गया। तो ये था मेरा भाई कुछ पॉइंट, इंपोर्टेंट सा पॉइंट, एग्जाम में आ सकता है। तो आ जाओ अभी निकालते हैं, सीरीज में बैटरी को लगाते हैं, फिर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। सीरीज पे लगाते हैं बैटरी को और सेल को, पैरेलल पे लगाते हैं बैटरी को और सेल को, फिर इसका इक्विवेलेंट करंट आई निकालते हैं। क्या आई निकालते हैं। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, ध्यान से देखना, फास्ट देखना। सीरीज पे लगा रहे हैं बैटरी को, सीरीज पे लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फर्स्ट फिगर बनाओ। मान लो ये एक बैटरी है, ये 2 बैटरी है, समझ में आ रहा है।
क्या मेरे भाई, ये 2 बैटरी है, समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा है, 2 बैटरी है, ऐसे भी लगा सकता है और ऐसे कुछ भी लगा सकता है, कैसा मेरे बेटे ध्यान से, तीनों बैटरी हम लगाएंगे, तीनों बैटरी, ये एक बैटरी हो गया, ये एक बैटरी हो गया, ये एक बैटरी हो गया, ये क्या है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देख मेरा भाई। तो सीरीज में क्या होता था, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से लग जाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ये लग जाएगा, यहाँ से ये लग जाएगा, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे भैया, ठीक है। फिर इसको एक बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, आ रहे हैं समझ में, हाँ भैया आ रहे हैं, बताते चलो, ये क्या है मेरा भाई, बाहर वाला रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। करंट कैसा होगा मेरा भाई, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आएगा, मतलब आई करंट ऐसा कुछ आ रहा है, यहाँ से होते होते फिर इस तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर देखना मेरा भाई, इसी फास्ट वाला बैटरी का, सेकेंड वाला बैटरी का, थर्ड वाला बैटरी का, तो फास्ट वाला बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, मान लो फास्ट वाला बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। सेकंड वाला बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। थर्ड वाला बैटरी का ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। समझ में आ गया कि तीनों बैटरी को हम सीरीज में कनेक्ट किया है एंड टू एंड को, फिर यहाँ पे करंट आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो फास्ट बैटरी का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस ई एंड स्मॉल आर है, सेकंड का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, थर्ड का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। अभी क्या करना है मेरा भाई, अभी तुमको क्या करना है, नेट ईएमएफ निकालो, ईएमएफ नेट, सीरीज कॉम्बिनेशन का ईएमएफ नेट, तो तीनों ईएमएफ है ई प्लस ई, तो क्या हो गया 3E, तो नेट ईएमएफ क्या हो गया मेरा भाई 3E। फिर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, आर नेट निकालो, सबको पता है मेरा भाई स्मॉलर क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आर नेट निकालो, क्या हो जाएगा मेरा भाई 3R है, तो R प्लस R क्या हो जाएगा 3R। अभी मेरा भाई ओम्स लॉ अप्लाई करो, अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्या मेरे भाई ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, हमको क्या फाइंड करना है I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई V बटे R हो जाएगा, यहाँ पे V नहीं है ईएमएफ है तो E बटे R हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे V नहीं है E है, E क्या होता है मेरा भाई ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे E है, तो यहाँ पे देखो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E, ईएमएफ यहाँ पे कितना है मेरा भाई, ईएमएफ कितना है 3E। फर्स्ट लिख लो I इज इक्वल टू क्या है मेरा भाई E बटे R, E बटे R, ध्यान से देखना मेरा भाई E बटे R, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई ईएमएफ कितना है, नेट ईएमएफ इसी सीरीज कॉम्बिनेशन में 3E। समझ में आ गया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 3R है, प्लस 3R। तो ये होता है मेरा भाई एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन 3 सेल आर प्रेजेंट, व्हेन 3 सेल आर प्रेजेंट। हम तीनों सेल को लिए हैं, तीनों बैटरी को लिए हैं, उसका हमने करंट निकाला है सीरीज में, तो क्या हो रहा है 3 EMF ऑफ 1 कैपिटल R प्लस 3 स्मॉल r, ये होता है मेरा भाई तीनों सेल का सीरीज वाला एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करना है, बस देख सीरीज में हमको एंड से एंड को लगाना है, एंड टू एंड, तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा। फर्स्ट बैटरी का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, थर्ड का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो हो रहा है, और बाहर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो टोटल ईएमएफ क्या है मेरा भाई इसी तीनों बैटरी का E प्लस E 3E। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई R प्लस R 3R। फिर ओम्स लॉ क्या होता है V इक्वल टू I है, हमको क्या फाइंड करना है, करंट कितना है सीरीज में,
आई इज इक्वल टू वी बटे आर। तो यहाँ पे वी नहीं है, ई है, तो आई इज इक्वल टू ई बटे आर। तो ईएमएफ कितना है मेरा भाई, नेट ईएमएफ 3 ईएमएफ है, 3 ईएमएफ। फिर नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये नेट रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 स्मॉल आर है। तो ये होता है मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन। इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, इफ एन नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, इफ एन नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसी का हिसाब से, इसका हिसाब से देखना मेरे भाई, इफ एन नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, if n number of cell present in series combination, then क्या हो जाएगा मेरे भाई, करंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, I इज इक्वल टू 3 की जगह पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हमने 3 बैटरी 3 सेल लिए थे, तो यहाँ पे n नंबर है तो NE हो जाएगा, NE समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने 3 बैटरी लिए थे, 3 बैटरी लिए थे तो 3 आया था, यहाँ पे हमने n नंबर ऑफ लिए हैं तो n आ जाएगा। नीचे कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस 3 स्मॉल आर, हमने यहाँ पे 3 बैटरी लिए थे तो 3 इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल व्हेन n number of cell present, when n number of cell are present, when n number of cell are present। समझ में आ गया मेरे भाई, फील आ गया ना, नहीं आया, हाँ भैया फील आ गया, कुछ नहीं है, बस ओम्स लॉ से निकालना है, और क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो पैरेलल को देखते हैं, चलते हैं अगला टॉपिक को, पैरेलल पे देखते हैं, आ जाओ पैरेलल पे लगाते हैं। पैरेलल पे क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, पैरेलल पे तो बैटरी को तुम लगाओ, बैटरी को तुम्हारे हिसाब से लगाओ, मैंने तो बताया है बैटरी पैरेलल पे कैसा लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो तुम एडजस्ट करो बैटरी को, सर्किट बनाओ, मैं बनाता हूं। पैरेलल पे कैसा लगेगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, तीनों बैटरी लेंगे, मान लो ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है, गोला बन रहा है ठीक है। देख मान ली ये एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कैसा कनेक्ट होगा मेरा भाई, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे मेरे भाई। तो करंट कैसा फ्लो होगा मेरे भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां से आई करंट आएगा, यहां से आई करंट आएगा, यहां से आई करंट आएगा, फिर आई करंट यहां से होते होते इस तरफ होते होते मेरे भाई इस तरफ चला जाएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखना मेरे भाई, ये फर्स्ट बैटरी है, ये सेकंड बैटरी है, ये थर्ड बैटरी है। तो फर्स्ट बैटरी में मान ले ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, सेकंड बैटरी में ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, थर्ड बैटरी में ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, समझ में आ रहा है। ये बाहर वाले क्या है मेरा भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट निकालेंगे, नेट ईएमएफ समझ में आ रहा है, नेट ईएमएफ, सीधा सीधा बात, ईएमएफ नेट निकालेंगे तो 3 ईएमएफ है, ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा भाई 3। आर निकालेंगे आर नेट, बट यहाँ पे देख मेरा भाई, यहाँ पे जो आर है रेजिस्टेंस है वो पैरेलल पे है, पैरेलल पे क्या होता है मेरा भाई, वहां पे सीरीज पे था तो रेजिस्टेंस सीरीज पे क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसीलिए हमने प्लस कर लिया, बट पैरेलल पे तो क्या हो जाएगा, आर नेट क्या हो जाएगा भाई 1/RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है मेरा भाई 1/R इक्विवेलेंट, 1/स्मॉल r इक्विवेलेंट
इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपन स्मॉल r प्लस 1 अपन स्मॉल r प्लस 1 अपन स्मॉल r। क्या आ जाएगा मतलब यहाँ से r ऊपर क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा r बटे 3, r बटे 3। तो r इक्विवेलेंट क्या हो गया मेरे भाई, r नेट क्या हो गया r बटे 3। इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई, ये समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया, ठीक है ध्यान से देख। EMF नेट निकाल लिए, R नेट निकाल लिए, अभी क्या करना है ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। अप्लाई ओम्स लॉ, तो क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, हमको I फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V बटे R। यहाँ पे V नहीं है, EMF है तो E बटे R। ध्यान से देखना मेरा भाई क्या हो जाएगा, EMF यहाँ पे कितना है मेरा भाई 3E। नेट रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है मेरा भाई R बटे 3। तो ये हो जाएगा मेरा भाई द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन 3 सेल आर प्रेजेंट। द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन 3 सेल आर प्रेजेंट। तो इसको छाप लो मेरे भाई, छाप लो, समझ में आ गया है? छाप लो मेरे भाई, पसीना जा रहा है, अंदर से पसीना जा रहा है, जल्दी से छाप लो मेरे भाई, छाप लो। फील आ गया ना मेरे भाई, फील आ गया ना? ठीक, जल्दी से छाप लो मेरे भाई। हाँ भैया छाप लिया, जल्दी से आ जाओ, वापस आ जाओ, खत्म करो। पर बचा ही क्या है, खत्म करो, बचा ही क्या है भैया? बताया जब n नंबर ऑफ सेल को लगाएंगे पैरेलल पे, इतना पता नहीं है, अभी बताया सीरीज पे n ही लगा देना है, और क्या है आजा बता देता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ ये सबको, मिटा दे रहा हूँ। देख ध्यान से देख, इफ n number of cells are present in parallel combination, तो क्या हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा भाई? तो हमने एक्सप्रेशन क्या निकाला था, I इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 ऑफ 1 कैपिटल R प्लस क्या मेरा भाई 3 बटे स्मॉल r, ये निकाला था मेरा भाई ना, और कुछ निकाला था, ये निकाला था ना, और कुछ निकाला था मेरा भाई ना भैया, हमने तो ये निकाला नहीं था, हमने तो r बटे 3 निकाला था। ठीक है कुछ दिक्कत नहीं है, r बटे 3 ठीक है, ये होता था ना भाई r इक्विवेलेंट, ये होता था 3 बटे r, जब r इक्विवेलेंट निकाले थे r बटे 3। ठीक है समझ में आ गया? ठीक है क्या होता था r बटे 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 था, 3 सेल लिए थे तो 3 लिखे थे, 3 सेल लिए थे तो EMF 3 था, तो यहाँ पे n नंबर आ गया तो NE अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस R स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस बटे 3 सेल था इसीलिए 3 लिखा था, 3 सेल था इसीलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बटे 3 आया था। n नंबर ऑफ सेल होंगे तो क्या आ जाएगा R बटे n। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन n नंबर ऑफ सेल आर प्रेजेंट, तो इसको मेरा भाई याद रखना, रिमेंबर दैट। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का कंप्लीट टॉपिक जिसको हमने कवर किया मेरा भाई। तो फर्स्ट देखा सीरीज पैरेलल सेल कैसा लगता है, कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे वोल्टेज ज्यादा होता है, कहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, फिर हमने इसका डेरिवेशन किया, मतलब करंट निकाला, जब हम सीरीज पे लगाएंगे तो करंट कितना होगा, जब पैरेलल पे लगाएंगे तो करंट कितना होगा, ये सब देखा मेरा भाई। तो समझ में आ गया मेरा भाई, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो ये था मेरा भाई आज का लेक्चर का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर